लेकिन जैक के साथ ही से एक चूक हो गई। उसने गलती से सारे ऑक्सीजन को एक साथ छोड़ दिया और फिर जोर झटका लगा और वो उस तोप के साथ नीचे जाने लगा, यहाँ तक कि उसे संभलने का मौका तक न मिला। दरअसल तोप बड़ी ही स्पीड में नीचे की ओर जा रही थी और जैसे ही वो रेत पर गिरती है, आदमी का हाथ तोप के नीचे आ जाता है। ये देख जैक जल्दी उसकी मदद के लिए आगे आता है। वो तोप को उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इतना वजन होने की वजह से इसका कोई फायदा नहीं था, यहाँ तक कि हाथों से उस तोप को हिला पाना नामुमकिन था। और इधर लगातार ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। अगर वो समय पर ऊपर नहीं आए तो मारे जाएंगे। अब जैक ने पूरी ताकत लगाकर फिर से एयरबैग में हवा भरी और अपने साथियों की मदद से उसे थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जल्द ही अपने साथी को वहाँ से बाहर निकाल लिया और इससे पहले कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, वो सभी तैरकर वापस सतह पर आ गए। लेकिन पुलिस अब भी वहीं पर मौजूद थी। लेकिन जैक और बाकी साथियों के साथ सोफिया जैसी सतह के ऊपर आती है, वो समुद्री पुलिस कर्मियों में से एक को पहचान लेती है। दरअसल वो उसका कोई पुराना दोस्त था। और फिर क्या था, जल्दी ही सोफिया ने पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से रवाना कर दिया। लेकिन एक बार फिर से समुद्र तल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जैक, जिसके मन में अब भी वो खजाने वाली बात खटक रही थी, कहीं न कहीं उससे ये आभास हो चुका था कि इस जगह पर बहुत सारी मात्रा में खजाना दबा हुआ है। यहाँ तक कि वो रात भर सो भी न पाया और खजाने के चक्कर में दूसरे ही दिन अकेले पानी के अंदर छलांग लगा दी। जैसे जैसे वो पानी के अंदर बढ़ता गया, उससे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने पल भर में ही भाप लिया कि कोई खतरा मंडराने वाला है, कोई बड़ा खतरा। वो जोर से चिल्लाया और वापस सतह पर आने की कोशिश करने लगा। तो क्या जैक अपनी जान को बचा पाएगा? ये जानने के लिए कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।